ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हम चैप्टर टू भगवत गीता। जैसे कि चैप्टर टू का सबसे पहले जो हम नाम देखेंगे, गीता सार, चैप्टर टू गीता सार बोला है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर, ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रयास कर रहे हैं चैप्टर टू में ही पूर्ण उत्तर देने का। तो पूरी गीता के सारे कंसेप्ट्स एक सार में दिए हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, अर्जुन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिसकी वजह से थर्ड चैप्टर में कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिफ्थ चैप्टर में कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे गीता 700 श्लोक तक चल जाती है। लेकिन देखा जाए तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने मोस्ट ऑफ द मुद्दे जो अर्जुन ने उठाए थे उनका उत्तर कृष्ण दे देते हैं। अभी होता क्या है, जो पहले 10 श्लोक हैं भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के पहले 10 श्लोक, उसमें अर्जुन ही बोलना कंटिन्यू रखते हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर में बोल रहे थे। थोड़ा सा कृष्ण बोलते हैं 2-3 श्लोक में, बट मैक्सिमम अर्जुन ही बोलते। अभी होता क्या है, जब अर्जुन ने अपने प्रस्ताव रखे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, तो हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अर्जुन कह रहे हैं कि उनको उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है। जैसे हमारे जीवन में होता है, कभी कभी हमारे लिए कुछ भी ड्यूटीज है, निर्धारित कर्तव्य है, चाहे वो फैमिली का है, नेशनल लेवल पे है, पर्सनल बॉडी लेवल पे अपने शरीर का देखभाल करना, वो भी एक ड्यूटी है, कर्तव्य है। हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य है, हर रोज कुछ आध्यात्मिक क्रिया करना, हमारे देश के प्रति कर्तव्य, हमारे समाज के प्रति कर्तव्य है। तो ये सभी कर्तव्य जो हैं, ड्यूटीज हैं, ये सब रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन नहीं होती तो हमारा मन डिस्टर्ब रहता है, विचलित रहता है, या फिर हम उससे भटक जाते हैं। अर्जुन भी भटक गए हैं। और जैसे अर्जुन ने जितने कारण दिए, अर्जुन बहुत श्योर थे, पक्के थे कि मेरे कारण बहुत अच्छे हैं, मैं जो भी मन से विचार कर रहा हूं सही डिसीजन ले रहा हूं। तो हम भी जो डिसीजन लेते हैं, हम अपने गलत डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं अच्छे अच्छे तर्क देकर, प्रॉपर लॉजिक देकर। तो अर्जुन ने बड़े अच्छे लॉजिक दिए थे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत डांटते हैं सेकंड और थर्ड श्लोक में, और अर्जुन को बोलते हैं कि आप अपने आप को एक उच्च बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, अर्जुन से वो स्वीकार नहीं होता, क्योंकि नेचुरली जब आप कन्विंस्ड हैं, आपको इस बात पे श्रद्धा है कि आप जो बोल रहे हैं बहुत ही उत्तम बोल रहे हैं, और उसमें कोई आपको गलत से साबित कर दे, तो क्षण भर के लिए धक्का लगता है। तो चौथे श्लोक में अर्जुन वापस से प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण आप डांट कैसे सकते हैं, मैं तो सही बात बोल रहा हूं। तो एक तरह से वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, कृष्ण अगर आप मेरी जगह होते तो क्या अपने गुरु पे, अपने वरिष्ठों पे प्रहार करते क्या, वो जितने भी गलत क्यों ना हो। तो ही गिव्स एन आंसर। लेकिन बाद में अर्जुन बोलते बोलते पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, 7वें श्लोक तक आते आते। तो पूरे पहले 10 श्लोकों का आधार क्या है कि अर्जुन परेशान है, कृष्ण से तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन फाइनली कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित करते हैं कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपका एक विनम्र शिष्य हूं। सो दैट इज 7वें श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं बहुत ही कंफ्यूज, भ्रमित हो गया हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जब अर्जुन ये विनम्र परिस्थिति धारण करते हैं, तो वो भगवत गीता के ज्ञान के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी चाहिए। देखिए, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो बहस ही करता रहे, थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट ट्राई करने को तैयार नहीं है, तो कैसे लाभ होगा उसको। ऐसे ही एक स्टूडेंट टीचर के पास जाता है, और अगर स्टूडेंट अपने ही तर्क देता रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर कैसे उसको ज्ञान दे पाएंगे। तो व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब व्यक्ति हम्बल हो जाता है, विनम्र हो जाता है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक मटका था पानी का, मटके के ऊपर ढक्कन था और मटके के नीचे नलका लगा हुआ था। तो मटके के ऊपर ढक्कन है, नीचे नलका है, और सब लोग आ रहे हैं गिलास भर के नलके से पानी लेके जा रहे हैं। तो जब सब लोग पानी लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद मटके का ढक्कन है वो बोलता है, अरे मटके, तुम सबको पानी दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। तो मटका बोलता है, अरे ढक्कन तो ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा, अगर पानी चाहिए तो नीचे तो आ, सर पे चढ़ के बैठा है। तो जब ढक्कन नीचे आएगा नलके के तो पानी मिलेगा। ऐसे ही कहने का मतलब है हमें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए। अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड, छोटे विचारों वाले हों और अपने विचारों को खोल के एक नया दृष्टिकोण स्वीकार करने को रेडी नहीं है, तो हम कोई भी ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। भगवत गीता तो दूर की बात। वी हैव टू ब्रॉडन अवर पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण चौड़े करने पड़ते हैं, ब्रॉड करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पूरे 10 श्लोक इसी में जाते हैं, 10 श्लोक, कि अर्जुन को संघर्ष हो रहा है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। और कृष्ण चाहते हैं अर्जुन थोड़ा शांति से ज्ञान सुने ताकि उनका दृष्टिकोण बदले, एंड ही पुट्स हिमसेल्फ टू दैट प्रैक्टिस। तो देखिए, हम एक एक क्षण में कोई विचार दिया हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में बार बार चिंतन करना पड़ता है। तो कृष्ण कुछ बोलते हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आती, प्रश्न पूछते हैं, फिर कृष्ण कुछ बोलते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, और ये चिंतन 18 अध्याय तक चलता है। और फिर अर्जुन बोलते हैं, ठीक है, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। एक्चुअली अर्जुन 10वें अध्याय में ही बोल देते हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन आगे चल के अम, और थोड़ा डिटेल में चर्चा होती है, और फिर 18वें अध्याय में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम अपना कर्तव्य करेंगे, हम कोई आलसीपन नहीं दिखाएंगे, हम कोई डिस्ट्रैक्शन, विचलित नहीं होंगे, हम फोकस्ड रहेंगे, केंद्रित रहेंगे। चाहे वो कार्य जो हम कर रहे हैं हमारे मन को, हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियों को कितना ही अच्छा ना लगे, फिर भी हम करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। कभी कभी हम बोलते हैं कोई कार्य गलत है जस्ट बिकॉज वो हमारी मन को अच्छा नहीं लगता। तो हमें सोचना चाहिए हमारे मन को नहीं अच्छा लगता इसलिए गलत बोल रहे हैं, या सच में वो कार्य गलत है। तो अर्जुन के मन को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अर्जुन बहुत सारे रीजंस दे के जस्टिफाई कर रहे थे, बहुत सारे तर्क दे रहे थे कि ये कार्य ही अच्छा नहीं। जैसे बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। व्यक्ति को नाचना नहीं आता, वो बोलता है फ्लोर, फर्श में कुछ प्रॉब्लम है, फ्लोर में कुछ प्रॉब्लम है, जहां पे मैं नाच रहा हूँ उस जमीन में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम है तुम्हें नाचना नहीं आता। तो कृष्ण प्रूव करेंगे आगे चल के कि अर्जुन, जो तुम तर्क दे रहे हो वो तो एक बहाने बना रहे हो, एक्चुअली आपके मन नहीं कर रहा, आपका मन भटक रहा है सही कार्य करने के लिए। तो फर्स्ट 10, पहले 10 श्लोक हो गए। उसके बाद 11वें से भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जब एक टीचर सच में शिष्य को सीरियसली ले लेता है तो शायद कभी कभी वो डांटेगा भी। टीचर हमेशा सॉफ्ट नहीं रहते, इसलिए जब हम टीचर के अंडर अपना ट्रेनिंग लेते हैं तो वो केवल एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं होता, एटीट्यूड ट्रेनिंग भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन दे दिया, ज्ञान दे दिया, हम रट्टा मार लिए, सीख लिए। हमारी मनोवृत्ति को भी ट्रेन करते हैं, और वो कभी कभी डांट के करते हैं, कभी कभी कठोर बन के करते हैं। इसलिए एक प्रामाणिक टीचर बोलते हैं कभी कभी एक फूल की तरह कोमल होता है, और कभी कभी वज्र की तरह बहुत कठोर भी हो सकता है। तो कृष्ण बहुत डांटते हैं, बोलते हैं तू अपने आप को बड़ा पंडित, बड़ा ज्ञानी समझता है, तू मूर्ख है। 11वें श्लोक में डांटते हैं। और उसके बाद 12वें से लेकर आगे 30 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहला ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाले आत्मा हैं जो कहीं शरीर बदल रहे हैं। और ये पहचान बनानी जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको हम अपना परमानेंट रिश्तेदार मान बैठते हैं। तो बोल रहे हैं हम शरीर नहीं, हम तो जीवात्मा है जो अनेक शरीर बदल रहे हैं। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े फेंक के नए कपड़े ले लेता है, वासांसी जीर्णान यथा विहाय। और भगवान बोलते हैं व्यक्ति को यह दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम जिससे रिश्ता बनाते हैं उन्होंने भी कहीं शरीर धारण किए हैं,
एक समय आएगा वो अपना शरीर त्याग देंगे, दूसरा शरीर धारण करेंगे, और क्योंकि वो अपना शरीर बदलेंगे इसलिए हमें उनसे बिछड़ना पड़ेगा। और हमें इस बात की आदत होनी चाहिए कि कहीं लोग हमारे जीवन में आएंगे और कहीं लोग बिछड़ जाएंगे। इट इज अ गेम ऑफ लाइफ। इसीलिए टॉलरेंस, सहनशीलता सीखो। इसके बारे में भी भगवान 14 श्लोक में बताते हैं। सहनशीलता सीखो। इस जगत में कोई भी चीज परमानेंट, शाश्वत नहीं होती, स्थिर नहीं होती। और बताया गया है एक ही चीज इस जगत में स्थिर है, वो क्या है? लगातार बदलाव। लगातार बदलाव चलता रहता है। हम देखते हैं आजकल लोग इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं जब वो कोई बदलाव को सहन नहीं कर सकते, चाहे रिश्तों का ही बदलाव। अगर कोई रिश्ते से बहुत प्रेम था लेकिन वो रिश्ता आपके साथ रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान करने के लिए मना कर देता है, तो हम टूट जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमें पहले से ही ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि कांस्टेंट चेंज इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत का स्वभाव है लगातार बदलाव। वातावरण में बदलाव होगा, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। लोगों के स्वभाव में बदलाव होगा। जो लोग हमारे साथ रहते हैं कभी कभी उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, वो चले जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। और कभी कभी मृत्यु के कारण बदलाव होगा, मृत्यु से लोग हमसे बिछड़ जाएंगे। तो गेट यूज टू चेंज। कभी हमारी नौकरी चली जाएगी, कभी बहुत धनी हो जाएंगे, कभी बहुत गरीब हो जाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लगातार चेंज होता रहता है। और अगर हम उससे यूज टू नहीं है तो हमारी सहन शक्ति स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि हम सोच के आएंगे कि यहाँ तो सब कुछ परमानेंट होने वाला है। नथिंग इज परमानेंट। हाँ, एक चीज आप परमानेंट रख सकते हैं कि आप उस चेंज के प्रति रवैया कैसे दिखाते हैं। अगर आप वो ट्रेन कर लिए अपने आप को, तो फिर आपको चेंज जो है इतना प्रभावित नहीं करेगा। तो पहले 30 श्लोक इसी में बीतते हैं कि कृपया गेट यूज टू दिस चेंज। इस चेंज की आदत डाल लो। शरीर बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, सहन करना सीख लो और रोना बंद करो। अत्यधिक रोना धोना बंद करो। ठीक है, व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, बट उसकी वजह से व्यक्ति को अपना ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अत्यधिक रोना, अत्यधिक क्रंदन करना, टू मच लेमेंटेशन, अत्यधिक शोक करना एक अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है, एक छोटा बच्चा समुद्र किनारे बैठा है, समुद्र किनारे बीच पे छोटा सा घर बनाता है, और लहर आती है उस घर को तोड़ देती है। तो अगर बच्चा रोता रहे रात भर वहीं बैठ के, मेरा घर टूट गया, मेरा घर टूट गया, तो मूर्खता है। लेकिन बच्चे को पहले से ही मालूम हो कि मैंने घर बनाया है लेकिन लहर आएगी तोड़ देगी, वो उसको हंसते हंसते ले लेगा। और यही भगवत गीता में सिखाया गया, गेट रेडी, पहले से तैयार रहो। लेकिन अभी बिकॉज हमें बचपन से ये ज्ञान नहीं दिया जाता है, हम जो जो घर बनाते हैं इस दुनिया में, घर मतलब मैं यही नहीं बोल रहा कि कोई ब्रिक का घर, बड़ा बंगलो या फ्लैट। कहने का मतलब जो भी हम सृष्टि करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, रिश्तों में पहचान बनाते हैं, हम उसको परमानेंट मान बैठते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर मिट्टी के घर को परमानेंट मान ले तो बहुत दुख होगा। तो ऐसे 30 तक ये ज्ञान चलता है, 20 से 30 तक। उसके बाद 31 से लेकर 38 तक भगवान शारीरिक रूप पे ज्ञान देते हैं। देखिए, पहले उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन होगा क्या, जब हम ये ज्ञान ले लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर तो हम और शारीरिक कर्तव्य करना छोड़ देंगे। क्योंकि व्यक्ति सोचेगा जब हम शरीर है ही नहीं तो हम खाना क्यों खाएं, हम नौकरी पे क्यों जाएं, पड़े रहो ऐसे ही। लेकिन भगवान बोलते हैं जब तक इस शरीर में है, इस शरीर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। तो 31 से 37 तक बताते हैं कि अपना स्वधर्म करो। अब ये कंसेप्ट समझना भी जरूरी है। आप देखिए 31 और 32 के संस्कृत में स्वधर्म शब्द आता है। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बॉडीली शारीरिक स्वधर्म, एक स्पिरिचुअल स्वधर्म, आध्यात्मिक स्वधर्म। स्व मतलब अपना, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, तो स्वधर्म मतलब ड्यूटी, अपना कर्तव्य। अभी शारीरिक कर्तव्य की जब बात आती है
ओके, पहले मैं आध्यात्मिक कर्तव्य बोलता हूं। आध्यात्मिक कर्तव्य वो है जो आत्मा का भगवान के प्रति एक शाश्वत परमानेंट कर्तव्य है। इसके बारे में हम आगे चल के 7th से 12th चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं, शरीर का कर्तव्य है। एक तो भोजन प्राप्त करना कर्तव्य है, शरीर को घर चाहिए रहने के लिए, शेल्टर चाहिए, वो कर्तव्य है। लेकिन साथ ही साथ हमारे शरीर में हमारा मन और बुद्धि भी आती है। मन और बुद्धि, क्योंकि हमारे दो शरीर होते हैं। आत्मा तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर दो शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे सिंपल है, एक आदमी फोन यूज करता है, फोन में एक हार्ड बॉडी होती है और एक सॉफ्टवेयर होता है, और उसके अंदर सिम होता है। सिम उसकी आत्मा है, लेकिन सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर जो है हमारी बॉडी है, ये हाथ, पांव, नाक, कान, ये सब। और सूक्ष्म शरीर जो है, जैसे सॉफ्टवेयर है फोन का, वो इस बॉडी में मन, बुद्धि और अहंकार है। तीन चीजें, मन, बुद्धि और अहंकार। और जो हार्डवेयर, जो बॉडी दिख रही है हमको, ये पांच चीजों की बनी है। भूमिर आपो नलो वायु खम मन खम। भूमिर आपो नलो वायु खम मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। तो शरीर की देखभाल करनी है, लेकिन शरीर के साथ मन की भी देखभाल करनी है। हम सबका मन और बुद्धि अलग तरीके का बना है। जैसे आप देखते हैं, बच्चा बड़ा होता है, कोई बच्चा बोलता है मैं बिजनेस करूंगा, कोई बोलता है मैं नौकरी करूंगा, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा। लोग अलग अलग प्रोफेशन क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनकी मानसिक स्वभाव अलग अलग रहता है, और सभी प्रोफेशंस की जरूरत है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने मानसिक स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन नहीं चुनेगा, तो परेशान रहेगा, उसे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय मतलब सिंपल भाषा में एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो राज करते हैं, जो लीड करते हैं, बेसिकली जो मैनेजमेंट संभाले। और क्योंकि आप क्षत्रिय, आपका स्वभाव एक एडमिनिस्ट्रेटर का है, इसीलिए उस प्रकार का काम अगर आप नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। और कृष्ण अर्जुन को ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप पहले 10 श्लोक पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के, तो अर्जुन एक तरफ से बोल रहे हैं कि इन सब से युद्ध करने से अच्छा तो मैं सब छोड़ के भीख मांगने लग जाऊं। कृष्ण बोल रहे हैं आप भीख मांग के सुखी रह ही नहीं सकते। बोले एक पर्टिकुलर कैटेगरी लोग हैं जो दूसरों पे डिपेंड रह के सुखी रह सकते हैं, उनकी मानसिक प्रवृत्ति वैसी। देखिए, ये भीख मांगना मैं आजकल का भीख मांगना जैसा नहीं बोल रहा। एक जमाना था वैदिक कल्चर में जब प्रामाणिक टीचर्स हुआ करते थे। वो टीचर पढ़ाते थे, और कोई जो भी दक्षिणा देके चले जाए उससे जीते थे वो। कुछ उनके अंदर लालच नहीं होती थी। तो मतलब मैं मांग के जी लूंगा, कहने का मतलब जो दूसरा कोई देगा उस पर जी लूंगा। लेकिन जिसका स्वभाव क्षत्रिय है वो वैसे नहीं जी सकता। वो विजय प्राप्त करता है, वो फाइट करता है, वो अपना एक राज करता है, एक एम्पायर होता है, उसका एरिया होता है। तो अर्जुन जो है क्षत्रिय है। और सिंपल भाषा में, जैसे आप देखिए, कुछ लोग नौकरी करके खुश हैं, और कुछ लोग बिजनेस करके खुश हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं और सैलरी लेके खुश हैं, और कुछ लोग बोलते हैं मैं सैलरी नहीं लूंगा, सैलरी दूंगा। मेरे अंडर 10 लोग काम करेंगे, मैं उनको दूंगा। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि सैलरी लेने वाला अच्छा है या देने वाला अच्छा है। पॉइंट ये है कि दोनों की मानसिक प्रवृत्ति अलग टाइप की बनी है। एक व्यक्ति सैलरी लेके सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक काम करके सुखी रहता है, और एक बोलता है नहीं, मैं खुद का बिजनेस बना के सुखी रहूंगा, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। एज गुड, एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही अर्जुन बोल रहे थे मैं किसी के अंडर काम कर लूंगा, लेकिन कृष्ण बोलते हैं आपका प्रवृत्ति वैसा बना ही नहीं है, आपको खुद राज करना पड़ेगा। और अगर आप आज छोड़ भी दें, कल को फिर कई बार जाके झगड़ा करेंगे और राज के लिए खींचेंगे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वैसी बनी। तो बेटर यू फाइट, यहाँ पे आपका अधिकार है राज्य पे, वो ले लो आप। तो ये 31 से 37 में ये समझा रहे कि शरीर को समझो, आपकी बॉडी की जरूरत है। जैसे कुछ लोग कि शरीर में भूख ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। ऐसे ही मानसिक रूप से कोई क्षत्रिय जैसा होता है, कोई ब्राह्मण जैसा होता है। और यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, एक मानसिक प्रवृत्ति है। जैसे कोई टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई बिजनेसमैन है।
तो अर्जुन अर्जुन को सिखाया गया कि अपने शारीरिक कार्यों को निग्लेक्ट मत करो। और ये बताने के बाद फिर 38 में बहुत सुंदर बात बोलते हैं श्री कृष्ण। बोले अपने शारीरिक कर्तव्य करो, अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का धर्म पालन करो, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म पालन करो। वैसे अभी तक मैंने बताया नहीं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। ब्राह्मण मतलब टीचर क्लास जो टीच करते हैं, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटर क्लास जो मैनेज करते हैं, व्यवस्थापन संभालते हैं, वैश्य मतलब बिजनेसमैन मर्केंटाइल क्लास जो व्यापार संभालते हैं, और शूद्र मतलब वर्किंग क्लास। अभी शूद्र आजकल कभी कभी लोग सोचते हैं ब्राह्मण सबसे ऊंचा, शूद्र को सबसे नीचा बोला गया। नीचा नहीं बोला गया, ये अलग अलग प्रकार की मनोवृत्ति है, अलग अलग प्रकार का मानसिक इंक्लिनेशन। और आप देख सकते हैं एक अगर कोई कंपनी चला रहे हैं, उसमें कुछ लोग होंगे शायद शिक्षा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, कुछ लोग होंगे जो पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे, कुछ लोग होंगे पैसे का आउटफ्लो इनफ्लो देखेंगे, और कुछ लोग होंगे उनको जैसे समझाओ नौकरी करके जाएंगे। और वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल लोएस्ट क्लास हो। पॉइंट इज उनका स्वभाव है कि हम आएंगे, आप हमें बताओ करना क्या है, करके नौकरी करके चले जाएंगे, सिंपल। सो दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स, और वो चारों मिलके समाज की प्रगति का कारण बनते हैं, ऐसा है। 38 में भगवान बोलते हैं कि ठीक है आप अपने शारीरिक कार्य करो, चाहे वो मानसिक रूप से ध्यान दो और शारीरिक रूप से ध्यान दो, लेकिन उन कार्यों में इतना मत डूब जाओ कि आप टूट जाओ। तो देखिए पहले 11 से 30 तक आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, फिर 31 टू 37 शारीरिक ज्ञान देते हैं। अभी शारीरिक ज्ञान में एक और चीज आती है, व्यक्ति का अपने देश के प्रति धर्म, व्यक्ति का अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति धर्म, वो भी तो स्वधर्म हो गया ना। आपकी इमोशनल नीड्स, भावनात्मक जरूरतें, वो भी तो धर्म हो गया। बोले वो करो, परिवार को भी प्रेम दो, समाज को भी दो, देश को भी दो। लेकिन अभी आप सपोज देश की बात सोचते हैं, तो कोई बोले मैं आज फलाने देश का हूं और बड़ा उस पर गर्व करे कि मैं इस देश का हूं, गर्व से करो हम इस देश के हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाएगा, दूसरे देश में जन्म लेगा, तो वो अपने देश, जिस देश से इतनी पहचान बनाता था, अगर उसके दुश्मन देश में जाके जन्म ले लिया तो उससे पहचान बनाएगा। तो मतलब ये देश की पहचान भी एक टेम्परेरी पहचान है। बहुत महत्वपूर्ण है जानना, देश की पहचान भी एक तरह से टेम्परेरी पहचान है। तो ठीक है आप जिस देश में रहते हैं उसके लिए काम करो, ठीक है, क्योंकि आपको समाज के प्रति भी कुछ ड्यूटीज करनी है। जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक रूल्स के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटी है। हम ये नहीं बोल से हम आत्मा है, कल को एक्सीडेंट होगा तो क्या करेंगे। लेकिन उन पहचानों में इतना मत डूब जाओ, इसलिए 38 बोलते हैं सुख और दुख से परे रहो, लाभ और हानि से परे रहो। राइज, डू नॉट गेट सो अफेक्टेड बाय द इमोशंस, भावनाओं से इतना प्रभावित मत हो जाओ। तो जब इस प्रकार से बताया जाता है तो फिर प्रश्न उठेगा कैसे, कैसे हम इस दुनिया में भी रहें लेकिन उस दुनिया के इमोशन से, भावनाओं से, सुख और दुख से, लालच से, लाभ से, हानि से प्रभावित ना हो। तो फिर भगवान कृष्ण एक कंसेप्ट उठाते हैं 39 श्लोक में, ऐसा थे अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम श्रेणु। बोलते हैं एक कंसेप्ट है बुद्धि योग, बुद्धि योग नामक साइंस को, विज्ञान को सीखो। हम पहले पता नहीं बताए कि नहीं बताई, योग मतलब जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और ये रिश्ते स्थापित करने के कई तरीके होते हैं। सांख्य योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। यहां पे शब्द प्रयोग किया गया है बुद्धि योग। अभी ये बुद्धि योग का मतलब क्या है, लेकिन हम बताना चाहेंगे 39 से लेकर 53 तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये बुद्धि योग क्या है, और इस बुद्धि योग के अनुसार कार्य करने के फायदे क्या है, लाभ क्या है। 39 से लेकर 53 तक बताते हैं
बुद्धि योग क्या है और बुद्धि योग के अनुसार कार्य करेंगे तो जीवन में क्या फायदे मिलेंगे। और उसके बाद हम आपको बता दें 54 से लेकर 72 तक अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं लगभग 20 श्लोकों में। और प्रश्न ये था कि जो बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता है उसके लक्षण क्या होते हैं, वो उठता बैठता कैसे है, चलता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो बोलचाल कैसी रहती है। मतलब कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति सच में आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति किया है, सच में भगवत गीता के बताए मार्ग पे चल रहा है। कैसे बताएं इस बात को। तो ये प्रश्न अर्जुन ने 54 नंबर श्लोक में पूछा, जिसका उत्तर 55 से 72 तक दिया गया। तो फिर से बताना चाहूंगा 39 से 72 का। पहले 39 टू 54 बताया गया व्हाट इज बुद्धि योग, बुद्धि योग क्या है, और मैक्सिमम बताया गया बुद्धि योग के फायदे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ बुद्धि योग। और उसके बाद तीसरी चीज बताई गई, हाउ डज ए पर्सन इन बुद्धि योग लुक्स लाइक, मतलब जो बुद्धि योग में व्यवस्थित है उसके लक्षण क्या है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। उसके लक्षण क्या है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है सेकंड चैप्टर पूरा समझाया गया है।